नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के देश भर के मौसम पूर्वानुमान की। दोस्तों, सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों पर बादल बारिश वाले पहुंचे हुए हैं और आज कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी है। बारिश इसलिए होगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं और ये हवाएं छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक के क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। गुजरात पर थोड़ा सा मॉइस्चर अरबियन सी की तरफ से भी पहुंचेगा और पहुंच रहा है। इसी वजह से इन तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अनुमान यह है कि छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में, नीचे कोरिया, ऊपर कोरिया, सरगुजा से लेकर मध्य में रायपुर और दक्षिण में दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर तक तमाम जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हाँ, ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा का जो रीजन है, इन भागों में जो बारिश की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। आज की बात मैं कर रहा हूँ और आज जो बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादा रहने वाली है वो है महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन, एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र और कोंकण मराठवाड़ा का रीजन। इन भागों में यानी कि चंद्रपुर और गढ़चिरौली से लेकर आगे बढ़ेंगे तो बीड़, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर, और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर। सांगली, सतारा में वैसे चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुणे से लेकर अहमदनगर और नंदुरबार, धुले, जलगांव तक बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लाइट रेन हो सकती है, यानी हल्की वर्षा की संभावना है। एक दो जगहों पर तेज़ झोंका बारिश का आ सकता है हवाओं के साथ। और जो भी बारिश यहाँ पर सेंट्रल रीजन में आपको दिखाई दे रही है या एक्सपेक्टेड है, इस बारिश के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं और हवाएं भी चल सकती हैं। लाइटनिंग की आशंका भी रहेगी क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है। टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहे हैं देश के तमाम इलाकों पर, और प्री मानसून में जो बादल डेवलप होते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड्स, उनसे इस तरह की प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इन क्षेत्रों में जब मौसम बिगड़े तो आप थोड़ा सा खुले में रहने से बचें, जिससे कि लाइटनिंग की चपेट में ना आए। मुंबई और सिंधुदुर्ग के बीच में कोंकण गोवा का जो हिस्सा है, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे और यहां पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटीय भागों, केरल और तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी जगहों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जबलपुर से लेकर सीधी सिंगरौली तक, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि भोपाल, विदिशा से लेकर ग्वालियर और गुना तक बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और धीरे धीरे ये जो बादल हैं ये चूंकि पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए पहले पश्चिम की तरफ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आज सुबह के समय थोड़ी बहुत हुई, दोपहर में होंगी, और उसके बाद हो सकता है शाम और रात में होते होते सागर, सतना, पन्ना, रीवा और खजुराहो, छतरपुर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की रहने वाली नहीं नजर आ रही है। गुजरात में कुछ इलाकों पर बादल जरूर बने हुए हैं। गुजरात में कल मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा था आज के लिए थोड़ा बारिश के लिए, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर क्लियर वेदर दिख रहा है क्योंकि हवाओं का रुख उत्तर से है और उत्तर से आने वाली हवाएं हमेशा ड्राई होती हैं, जो कि पहाड़ों से होकर के राजस्थान के रास्ते यहां पर पहुंचती हैं। तो यहां आमतौर पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर ये जो आप देख रहे हैं द्वारका, पोरबंदर का और कच्छ का रीजन, इन भागों पर कुछ बादल अभी भी हैं। और ये बादल चूंकि मूव करेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा, तो यहाँ पर गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ एक हिस्सों में, पश्चिमी भागों में और यहाँ पर ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलते हैं और इससे पहले गोवा की बात करें। गोवा में कुछ स्थानों पर बारिश आज हो सकती है और कर्नाटक तथा केरल के तटों पर कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। अगर आंतरिक भागों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो रीजन आप देख रहे हैं पूरा क्लियर और ड्राई, ये ऑलमोस्ट इसी तरह का आज बना रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं पूर्वी हैं, ये थोड़ा सा इंटेंस हो रही हैं, तो इंटेंस करंट जो है बे ऑफ बंगाल का, वो यहाँ अफेक्ट करेगा और यहाँ पर मछलीपट्टनम से लेकर पंबन और तंजावुर के बीच में जो कोस्टल पोर्शन है, इन सभी भागों में थोड़े बादल आज दिखेंगे, गर्जना वाले बादल होंगे। और मछलीपट्टनम से लेकर नेल्लोर और साथ ही साथ ये पंबन के बीच का जो कोस्टल पोर्शन है, इन भागों में कहीं कहीं गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो भी सकती है। इस तरह से पूरा क्लियर नहीं रहेगा। रायलसीमा में जरूर पूरा क्लियर वेदर है। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना, उत्तरी भागों में हैदराबाद, खम्मम और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना इस तरह से नजर आ रही है। उड़ीसा में बताया मैंने, और ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, इन भागों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में थोड़ी बारिश होगी,
बाकी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया से लेकर, बलिया में तो नहीं चांसेस हैं, उसके नीचे नीचे के हिस्सों में चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और प्रयागराज से लेकर झांसी, ललितपुर, आगरा के बीच में जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों पर गर्जना वाले बादल पहुंच सकते हैं। बादल वैसे पूरे उत्तर प्रदेश पर पहुंचेंगे थोड़े बहुत, और यहाँ पर बूंदाबांदी कुछ एक जगहों पर आगरा से लेकर भदोही तक के बीच में हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भागों में थोड़ी बहुत संभावना है, अभी सुबह से नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है दोपहर के बाद कहीं के पर ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में कुछ बादल डेवलप हों और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी दिखाई दे। और दिल्ली पर भी बादल आएंगे, लेकिन दिल्ली पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन प्री मानसून सीजन की स्थिति है, ऐसे में जहाँ पर भी बादल और जहाँ पर भी मॉइस्चर पहुँच रहा है, फ्लो बन रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा हो, वहाँ पर पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर सकते कि इस तरह की संभावना है कि पूरी तरह क्लियर वेदर रहेगा। कोई गारंटी नहीं ले सकता है। हो सकता है कि गरज वाले बादल डेवलप हों और कुछ जगहों पर यहाँ पर बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिले शाम के समय। या नहीं होगी तो धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, थोड़े बादल आ सकते हैं, बादलों का प्रेशर हो सकता है, तो वो हवाएं यहाँ आंधी जैसी सिचुएशन पैदा कर सकती हैं। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, बाकी एंटायर जो नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा और कश्मीर, हिमाचल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और 9 अप्रैल को किस तरह का मौसम रहेगा ये आपको दिखाते हैं। 9 अप्रैल को भी आप देखिए पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र ड्राई दिख रहा है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक शुष्क मौसम है। मध्य प्रदेश में आइसोलेटेड पॉकेट्स में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में आइसोलेटेड जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान में पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। अरुणाचल में बारिश होगी, बाकी पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में सिचुएशन अब बदलने वाली है। ये इसलिए बदलेगी क्योंकि अब धीरे धीरे भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है, और क्योंकि आईओडी जो इंडियन ओशन डायपोल है उसकी परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है, और साथ ही साथ धीरे धीरे हम मॉनसून की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो पूरे ग्लोब में अब एक सिस्टम दिखाई देगा, एक सिस्टम में बदलाव दिखाई देगा। तो यहाँ से हवाओं का फ्लो धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा, और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि साइक्लोन सीजन भी शुरू होगा। तो साइक्लोन सीजन के साथ साथ जो वेदर सिस्टम बनने शुरू होते हैं बंगाल की खाड़ी में, बहुत सारे कारण होते हैं, प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से, और यहाँ पर जो समुद्र की सतह का तापमान है उसमें बदलाव की वजह से, और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में किस तरह, जिसमें प्रशांत महासागर है या फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के हिस्सों से किस तरह का फ्लो हवाओं का आ रहा है, किस तरह की एनर्जी दिख रही है, और MJO मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन जो एटमॉस्फेरिक वेव है उसका मूवमेंट किस तरह से है, वो किस तरह से प्रभावित करेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जब बदलाव होगा तो उसकी वजह से बादल यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे, हवाओं का फ्लो बढ़ेगा, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ जगहों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और इसके बाद 9 के बाद 10 अप्रैल को किस तरह का रहेगा मौसम ये देख लेते हैं। 10 अप्रैल को देखिए यहाँ साउथ में थोड़ी बारिश बढ़ रही है, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों तथा कोस्टल पोर्शन में बारिश बढ़ेगी, और धीरे धीरे हो सकता है कि ये बारिश और ऊपर की तरफ पहुँचे, और जिस तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक का, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर का, ये कुछ इलाकों को प्रभावित करे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। लेकिन भी इसका बहुत ज़्यादा असर फिलहाल ज़्यादा इंटीरियर पोर्शन में नहीं रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक बार फिर से 13 और 14 अप्रैल से सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अभी फिलहाल 10 अप्रैल को यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में 1-2 जगहों पर वर्षा होगी, बाकी पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, और इस ड्राई होने के चलते ही तमाम जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब पहुँच जाएंगे। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर देख सकते हैं आप 10 को थोड़ी बहुत वर्षा होगी, अरुणाचल में थोड़ी बहुत बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।